सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से भी वो खिताब करेंगे। क्या देख रहे हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में ये इजलास कितना अहम है और वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा कितना अहम है? देखिए जी, दौरे पे अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा कल जो इमरान खान साहब का खिताब हुआ चकवाल में, एक तो उस खिताब के बाद क्या हालात हैं, क्योंकि वो जो खिताब था उसमें इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे और उन्होंने जो है वो, मेरा ख्याल है कि इस तरह की तकरीर उनकी मैंने आज तक नहीं सुनी। और उसमें वो उन्होंने ये कहा कि जी अम, फिर वही एक्स वाई, उन्होंने कभी तक कॉल आ रही है, उनके लोगों को कॉल आती है और खौफ का बुत गिराना होगा। और मतलब ये, इससे एक, जो मैंने कल भी बात की थी कि आरिफ अलवी साहब की जो कोशिशें हैं वो कहीं दम तोड़ गई हैं। और वो इससे कतई नज़र की कोई मुलाकातें हुई नहीं हुई, हम्म। अच्छे नतज आए बुरे आए, हम तो ये बात इसी तरह करते रहे। लेकिन कल जो है वो इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और मुझे नहीं पता कि क्या, क्योंकि कल दिन में उनसे जो मुलाकातें हुई हैं लोगों की, तो मैंने उनसे आज बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये तासुर नहीं था बिल्कुल भी कि इमरान खान साहब तो बड़े खुशगवार मूड में थे, बल्कि परसों जो टेलीफोन भी उनकी हुई उसमें भी उनका मूड अच्छा था। तो मैंने कहा कि शहबाज गिल साहब से मुलाकात की वजह से, तो उन्होंने मुलाकात तो परसों हो गई थी, हम्म। कल नहीं हुई मुलाकात। मैंने कहा क्या अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने इस तरह की तकरीर की। और ये जो तकरीर थी, मुझे वैसे वो एक ज़माने में, अब मैं मिलाऊंगा तो नहीं मगर वो एक, जो मुझे वो इनकी तकरीर खान साहब की सुन के वो मतलब मैं, वैसे ही एक बात मेरे जहन में आई कि वो एक, हमेशा वो बानी एमकेएम जब खिताब शुरू करते थे अपना, मैं मिला बिल्कुल नहीं रहा किसी किस्म की वो एक, मुझे अचानक ये बात याद आई कि वो उनका जो एक खास और खास शेर था, जैसे शहबाज शरीफ साहब के हैं ना कुछ अशार, वो हम्म। हमेशा शहबाज शरीफ साहब वही अशार पढ़ते हैं, तो वो उनका बानी एमकेएम का एक जबरदस्त वो शेर से शुरू करते थे अपनी तकरीर। और वो होती थी, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अच्छा, तो वो यही कुछ इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो डराएगा फोन करके डराता है तो तुम भी उसको जवाब में डराओ, इस तरह से करो, तो वो कुछ मामला जो है वो गड़बड़ सा लगता है होगी। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी, हम्म। या जिसके जिसके तासुर मिल रहा था, तो वो तो बिल्कुल वो टूट गई तड़क करके वाला तासुर है। वैसे भी उसका पहला मिसरा भी कुछ ऐसे ही है ना, लाई बेकदरान लाई यारी, तो टूट गई तड़क करके वो हो जाती है। तो अब मसला ये है कि अब उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी साहब ने आके वो वजाहत तो की, कुछ फायर फाइटिंग भी की। अच्छा, अब उसमें कई वजूहत हो सकती हैं खान साहब के इस गुस्से की। ये भी हो सकता है कि वो कंपोज रखते हैं अपने आप को, लेकिन ये कि पिछले कई दिनों से बहुत सारे, एक तो 50 जलसे उन्होंने किए हैं पिछले चंद महीनों में, हम्म। और फिर टेलीथॉन और थकावट और मुलाकातें और ये वो, तो एक एग्जॉस्ट भी वो मेरा ख्याल से शायद हो गए हों। और दूसरा जो है वो ये कि फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लोग जो है इस्टेब्लिशमेंट से ना मिलें, उनको यकीनन इल्म होगा कि इनके बहुत से लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं बल्कि अपने आप को पेश भी करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनके इमरान खान साहब से हट के मरासिम हैं, जी। यानी खानदानी मरासिम, जैसे असद उमर साहब हैं। तो असद उमर साहब जो हैं, असद उमर साहब, और अभी आप याद करें ना, असद उमर साहब के घर पे तो जब तकरीब थी शादी की उनके खानदान में, तो वहां जी। पर तो आर्मी चीफ खुद गए थे। तो मोहम्मद जुबैर साहब के साथ खानदानी ताल्लुकात हैं। हम्म। तो इसी तरह से शाह महमूद साहब के इस्टेब्लिशमेंट से पुराने ताल्लुकात हैं, कब के शाह, आपको पता है शाह महमूद कुरैशी के ज़माने में मुस्लिम लीग नून में थे, फिर पीपल्स पार्टी में आए, फिर पीटीआई में आए, तो वो उनके पुराने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं। और इसी तरह से
और बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होंगे, बल्कि कई शख्सियात तो इस्टेब्लिशमेंट का ही तोहफा है पीटीआई में। और मैं ये बात अक्सर ये मैं कहता भी था कि खान साहब को चाहिए कि वो अपने लोगों को जरा अलग करें और ये देखेंगे वो तोहफे कौन कौन। ये खैर जो सीनियर रहनुमा इनके तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन और बहुत सारे तोहफे वहां से भेजे हुए हैं, इधर उधर हो जाते हैं हवा का रुख देख के। तो फवाद चौधरी साहब ने अब किया तो है जो आप समझें कि वो फायर फाइटिंग कह लें या उसको थोड़ा सा मामला को ठीक करने की कोशिश तो की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो ज़रा इस वक्त ख़राब है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ख़राब हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो है वो 3000 तो एफसी के एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कंटेनर्स वगैरह लग रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और वफाकी हुकूमत ने 30,000 एहलकार पुलिस के, रेंजर्स के और एफसी के फौरी तौर पे चारों सूबाई हुकूमतों से मांग लिए। पंजाब और केपी ने अभी फैसला नहीं किया, लेकिन वो हंगामी तौर पे अगर इमरान खान साहब किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें तो उनसे निपटने के लिए ये तैयारियां जो हैं ये भरपूर शुरू हो गई हैं। और उसमें इसी दौरान आज जो है वो जो मरीम नवाज साहबा का जो आज केस लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो जो केस है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुकदमा तो मरीम नवाज साहबा एक तरह से फैसला अदालतें कर रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे वो मरीम नवाज साहबा के फेवर में जा रहा है वो मामला, क्योंकि वो वहां पर 3-4 सवाल ही हुए ना। वहां उनसे नैब से पूछा कि भाई आप ये बताएं कि ये प्रॉपर्टीज कब, जो मैं थोड़ा सा समझाऊं उसको, उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज कब ली थी नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा 93 में। उन्होंने कहा अच्छा ये मरियम नवाज साहबा का खत कब है, उन्होंने कहा 2006 का। उन्होंने कहा 93 में प्रॉपर्टियां जो थी वो मरियम नवाज साहबा का क्या उनसे ताल्लुक बनता है, ये साबित करें। फिर नवाज शरीफ साहब ने वो प्रॉपर्टियां कैसे खरीदी आपके मुताबिक ऑफशोर से, उनका ताल्लुक साबित करें। तो 93 में क्या रोल था मरीम नवाज साहबा का, 93 में तो रोल नहीं था, ये तो खत 2006 का है, तो 93 में क्या रोल था उसको साबित करें। तो मतलब वो जो था वो नैब कोई जवाब उसका नहीं दे पाई। तो फिर उनको कहा कि आप जाके 29 तारीख तक गालिबन मुकदमा जो है पोस्टपोन हो गया। तो ये मुकदमा जो है ये तो बिल्कुल नैब के पास कोई जवाब नहीं था। बड़े बुनियादी सवाल पूछे जज साहबान ने, तो नैब जो है इसका जवाब नहीं दे सके नैब के वकील। तो अब देखें कि वहां से क्या फैसला आता है, क्योंकि ये वही एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और वही सारा मुकदमा है। और उसके बाद मरीम नवाज साहब ने प्रेस टॉक की और उसमें उन्होंने बताया कि जी इंसाफ मिलता है, देर से मिलता है, सारी बात की इमरान खान साहब पे भी तनकीद की। डॉक्टर साहब, मरीम नवाज साहिबा काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और हमने देखा है कि इन सालों में जहां पे ये तमाम रेफरेंसेस बनते रहे, ख्वाह वो जरदारी साहब के खिलाफ हो या फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, नैब की कारकर्दगी उस तरह से क्या आप देख सके हैं जिस तरह से उनको दिखानी चाहिए थी या जो शवाहिद पेश करने चाहिए थे? मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुकदमा जो है वो अजीब है ना। मतलब है कि उन्होंने कहा कि जी आप ये बताएं कि इनका कोई ताल्लुक है उनसे, उन्होंने कहा जी ये तो अच्छा। फिर उन्होंने और बात की, उन्होंने कहा जी ये नवाज शरीफ साहब की जो अपील है वो हमने मेरिट की बुनियाद पे नहीं खत्म की, बल्कि उनकी गैर हाजिरी की बुनियाद पे हमने नहीं सुनी, मेरिट की बुनियाद पे यानी सुनी जा सकती है अभी ये अपील नवाज शरीफ साहब की। तो ये बड़ा एक, चूंकि मामला अदालतों में है इसलिए हम कुछ इस पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते और ना नैब के ऊपर कर सकते हैं। जज साहिबान इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुन रही। मैंने आपको सिर्फ रिमार्क्स ही बताया कि ये जो इन सवालों का जवाब जो है वो अदालत पूछ रही है और नैब ने देना है। तो ये अच्छा, उसके ऊपर जो है अब मतलब ये तो बुनियादी सवाल है ना, ये तो बड़े बुनियादी से सवाल है, तो नैब नहीं जवाब दे सकी इसका। अच्छा, उसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब ने भी तनकीद की है कि जी ये तो मामला एक तरफ जा रहा है और सारा मामला। और साथ ही जो है वो इमरान खान साहब को अब देखें, इमरान खान साहब जो बातें इस दौरान करते रहे ना, मुसलसल बातें, 4-5 बातें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब की ज़हन में रखनी चाहिए। और वो इसे कतई नज़र की कोई मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात, इसको साइड पे रख दें, लेकिन 3-4 बातें वो मुसलसल। एक तो ये वो कहते रहे कि मुझे नाहल करवाने की कोशिश हो रही है, और वो नाहल करवाने की कोशिश उनको हो रही है, हकीकतन हो रही है, ठीक है। और वो तोशाखाना केस का फैसला महफूज है, और वो फैसला जो है वो तोशाखाना केस में या किसी और
आगे पीछे उनको, और उनको नाहल करवा के वो जिन लोगों का नाम ले रहे हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और उनसे छुप छुप के मिलते हैं, वही लोग उनकी जगह लेंगे। और ये खान साहब जानते हैं अच्छी तरह, फैसल वाडा साहब भी नाम ले चुके हैं और हम सब भी ले चुके हैं नाम। और ये कहना जो है ना कि इमरान खान ही पीटीआई हैं, और ये देखें, ये तो नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी ऐसे ही था कि नवाज शरीफ साहब ही पीटीआई हैं। ये तो बेनज़ीर साहबा के वक्त में भी था कि बेनज़ीर साहबा हैं। वो कैसे, किस शक्ल में पार्टी रहती है, कैसे नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को नहल करवाने की कोशिश हो रही है, और इमरान खान साहब इसकी बात कर भी चुके हैं। जान को भी खतरा है, प्रॉपर उनकी जान को खतरा है।